अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन कैफ़े। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हमारे घर में बनी थी देग, तो देग के चावल जो थे ना वो बचे हुए थे, तो मैंने कहा कि आज इसके साथ कुछ बना लेते हैं और वही मैं वीडियो जो है ना वो अपलोड कर दूँगी। क्योंकि आपको पता है ना कि हमारे घरों में कोई भी चीज़ अगर बचती है तो माएँ जो है ना वो इनको ठिकाने लगाने की कोशिश करती हैं कि किसी तरह ये इस्तेमाल हो जाए, ज़ाया ना करने पड़ें। तो बोटियाँ ख़त्म हो जाएं तो फिर बच्चे जो है ना वो चावल खाते नहीं हैं, बल्कि कोई भी नहीं खाता। तो कीमा जो था बीफ का मेरे पास मैरिनेट पड़ा था, इसमें कुछ स्पाइसेस और ऐड किए मैंने। तो अब इसके जो है ना कबाब बना लेते हैं। तो अब का वेला जो है ना वो नंग जाएगा। और प्याज अदरक सारी मसाले जो है ना इसके अंदर शामिल थे। तो और थोड़ी सी मैंने मिर्चें इसलिए ऐड की क्योंकि मुझे लगा कि इसमें कम मिर्चें हैं, कम स्पाइसेस हैं। तो इसकी जो है ना कबाब बनाने की ये वाली रेसिपी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। इसमें जो अंडा है वो फ्राई करके डालें, थोड़ा सा पका हो, कच्चा आधा पका। तो वो जो ये जो अंडा है ना एकदम कबाबों में, चाहे आप चिकन के कबाब में डालें या आप वैसे, ये ऑथेंटिक रेसिपी भी है। कुछ लोग इसी तरह कबाब बनाते हैं, तो मैं भी इसी तरह कबाब बनाती हूँ। चिकन में भी ज़रूर ऐड करती हूँ, तो एक अलग ही टेस्ट बनता है कबाबों का। तो बाकी ये है कि वीडियोस इंशाल्लाह जो मेरी, मैं प्रॉपर अपनी वीडियोस है ना रमज़ान के बाद कोशिश करूँगी कोई अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर करूँ, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर करूँ। तो फिर बात वही आ जाती है कि खाना सबको बनाना आता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको बड़ी देर बाद भी जाके ना तो उनकी समझ नहीं आती, तो वीडियोस की हेल्प लेनी पड़ती है। मैं ख़ुद लेती हूँ, आसानी हो जाती है। कोई भी वीडियो निकालें जो आपने बनाना है उसके रिलेटेड और आराम से अपना खाना तैयार करें। पहले फ़ोन और करते थे कभी बहनों को कभी माओं को कि आज ये बनाना है, जैसे गुड़ वाले चावल हैं, हमेशा से जो है ना वो उसमें यही होता है कि जो हम क्वांटिटी बना रहे हैं कितनी कितनी चीज़ों की ज़रूरत है। तो वीडियोस की हेल्प ली जाती है और अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और कुछ नए सीखने वाले बच्चे जो हैं उनके लिए भी बड़ी हेल्प हो जाती है। और यहाँ पे मैंने थोड़े से बड़े साइज़ में जो है ना वो कबाब बनाए हैं। और 21वां रोज़ा सबको मुबारक हो। कुछ लोग इत्तिकाफ़ कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबकी इबादतें कबूल करे, सबकी रियासतें कबूल करे। इसमें जो आखिरी अशरा है इसमें कोशिश करें कि जो है ना अगर कोई इत्तिकाफ़ नहीं कर रहा तो वो 1-2 घंटे के लिए आप ये नियत करके बैठ जाएं कि मैं 1-2 घंटे के लिए जो है ना वो इत्तिकाफ़ करूँगा। चाहे वो ज़ोहर के बाद का टाइम, जैसे हम औरतें घरों के काम करने हैं तो या तो फजर के बाद ये होता है नींद आ जाती है, तो ज़ाहिर है रूटीन वैसी नहीं होती। तो कोशिश करें, ज़ोहर के बाद बड़ा अच्छा टाइम है। अगर किसी के पास ज़ोहर के बाद टाइम नहीं है तो इशा के बाद कर लें, और इशा के बाद भी थकावट हो जाती है। तो इसलिए सबसे जो अच्छा टाइम है ना वो ज़ोहर के बाद का है। ज़ोहर के बाद असर तक जो है ना आप इत्तिकाफ़ करें, नियत करें। अल्लाह ताला नियतें जानता है। अगर किसी के दिल में ये ख्वाहिश थी कि हम इत्तिकाफ़ इस दफ़ा बैठे और वो नहीं कर पाया, तो वो ये बेहतरीन उसके लिए ऑप्शन है। 1 घंटा 2 घंटे जितना आप दे सकें उतना आप जो है ना पूरी एक कुरान पाक पढ़ सकते हैं। ज़रा भी मतलब बीच में कोई और दुनिया का काम ना करें। तो यहाँ पे जो है ना कबाब फ्राई हो रहे हैं, बड़े मज़े के ये वाले कबाब बने थे। और वैसे भी चिकन से मज़े के ये वाले कबाब बनते हैं जो बीफ के या मटन के हों। तो कबाब तो वैसे मटन के ही अच्छे, बीफ के ही अच्छे लगते हैं। मटन तो ज़ाहिर है वैसे पकाने के लिए मिल जाए बड़ी बात है। और बड़ा अच्छा जो है ना इन पे कलर भी आया और बड़े टेस्टी कबाब थे ये। और ये भी क्या बताना, आप कहेंगे ये बताना क्या ज़रूरी है कि ये रमज़ान से पहले की वीडियो है? तो ऐसे ही जब बात कर रहे होते हैं ना आप, तो फिर बातों में सारी बातें आपके मुंह से निकल जाती हैं। तो बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बताने में हर्ज भी कोई नहीं है। आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपका अगर कोई आपके इर्द गिर्द सुनने वाला नहीं है आपकी बातें, सब बिज़ी हैं अपनी अपनी ज़िंदगियों में, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम, ज़ाहिर बात तो कोई ना कोई करनी है, तो चलें अपने सारे दिल की बातें जो हैं वो शेयर करें। और
मुझे तो अच्छा लगता है, आपको कैसा लगता है? बिल्कुल मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे साथ साथ बातें करना अच्छा लगता है। रेसिपी कहाँ तक हम बताएंगे? ये मैंने इसमें प्याज डाल दिया, लहसुन डाल दिया, कहाँ तक? मुझे तो लगता है अगर मैं रेसिपी बताने पे आऊँगी ना, तो मैं तेज़ बात करती हूँ ना, मैं तो 30 सेकंड में सारी रेसिपी बता दूँ। तो ये साथ साथ जो है ना, ये बड़ा मुश्किल है। थोड़ा 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 चले साथ साथ, जो उस टाइम आपको नज़र आ रहा है वो मैं बता दूँगी। ये हो कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। अब सारे कबाब जो है हो गए हैं फ्राई, तो अब इनको निकालते हैं। और जो चावल थे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं चावल, अक्सर चावल बचते हैं, क्योंकि रोटी तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाते हैं। तो चावलों का यही होता है कि एक गिलास डाल लेते हैं, ज़्यादा कोई आ जाएगा। मतलब मेरे घर में जो चावल ज़ाया होते हैं उसकी वजह ये है कि कोई आ जाएगा, कोई बहन भाई आ जाएगा, कोई मेहमान आ जाएगा, तो चावल जो है ना वो कम हो जाएंगे। तो अक्सर इन चक्करों में मैं चावल जो है ना उनको ज़ाया करती हूँ। तो अब कोशिश यही करूँगी कि कम से कम चावल ज़ाया करूँ, क्योंकि एक तो चावल महंगे बहुत हैं, दूसरा रिस्क ज़ाया करना तो बहुत बड़ी जो है ना वो गुनाह की बात है। और इसके साथ जो थी ना, मैंने दाल भी बना ली, जो कि मेरी फेवरेट है। और चावल जो है ना उसमें बोटी कोई नहीं थी। मैंने कहा इसका जो इलाज है वो सब खुश हो जाएंगे कि साथ में कबाब बन गए हैं। तो चावल जो थे ना देख के मज़ेदार थे। और बोटियां तो ऐसे ख़त्म होती हैं। एक तो जो पकाने वाले हैं ना वो धोखा करते हैं, उनको कहते हैं, हमने कहा कि इसमें जो है ना आप 8 किलो चावल, 10 किलो बल्कि चावल थे और 8 किलो चिकन था, लेकिन मुझे लगता है उसने 3 किलो चिकन इसके अंदर डाला था, जितनी कम बोटियां थी। और फिर बाहर जब बांटने होते हैं तो यही कोशिश होती है कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। तो यहाँ पे मज़ेदार सा जो है ना मेरा खाना रेडी है। दुआओं में याद रखें, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें। आखिरी अशरा है, प्लीज़ जो लोग भी दूसरों के लिए दुआएं करने वाले हैं तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और हमारा रमज़ान जो है ना वो हमारा ये रोज़े कबूल करे।